हे दोस्तों, कैसे आप लोग। वेलकम टू टेकीज 8.2। अगर आप नेट पे पॉर्न सर्च करते हो तो ये आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसके तहत अगर आप नेट पे कुछ भी पॉर्न रिलेटेड सर्च करते हो तो आपकी सारी सर्च हिस्ट्री उत्तर प्रदेश पुलिस के पास रजिस्टर हो जाएगी और आपको मॉनिटर किया जाएगा। तो क्या ही इनिशिएटिव, इसको वुमेन पावर लाइन 1090 नाम दिया गया है। ये एक क्राइम अगेंस्ट वुमेन को रोकने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है। इसी के बारे में मैंने कवर करा है कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, और कुछ चीज़ें जिनको और खुल के इसमें डिस्क्राइब करना चाहिए था, क्योंकि एडीजी मैम नीरा रावत जी ने इंटरव्यू में ये बताया है कि सैटरडे को इनिशिएटिव लिया गया था, मंडे को उनका इंटरव्यू हुआ था और आज मैं ट्यूसडे वीडियो बना रहा हूँ। तो जो जो उन्होंने बताया है वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। और साथ ही साथ, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू इनिशिएटिव है, इसलिए बहुत ज़्यादा जानकारी इसके बारे में अवेलेबल नहीं है, तो कुछ चीज़ें जिनको बताना चाहिए था, जो मुझे लगता है कि बताना चाहिए था, वो भी मैं इस वीडियो में आगे कवर करने वाला हूँ। और कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए उनको भी कवर करने वाला हूँ। तो आइए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ अक्षय शर्मा और आप देख रहे हैं टेकीज 8.2। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर ही दीजिएगा अगर आपको पसंद आए। अब इसमें होगा ये कि जब भी आप ऐसी कोई चीज़ सर्च करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे पॉपअप मैसेज आ जाएगा। अब ये पॉपअप मैसेज क्या होता है, जैसे आपने अगर कैंडी क्रश खेला है या कोई भी आप नॉर्मल स्मार्टफोन यूज़र हैं तो आपको पता होगा कि एकदम से पूरी स्क्रीन पे एक मैसेज फ्लैश होता है या ऐड फ्लैश होता है, जिसको हम थोड़ी देर बाद स्किप करते हैं। ऊपर छोटा सा क्रॉस का साइन आता है दबा के। एक ऐसा मैसेज आपकी स्क्रीन पे पॉपअप होगा जिसमें लिखा होगा कि यूपी पुलिस आपको मॉनिटर कर रही है, क्योंकि आप इस तरीके का कंटेंट सर्च कर रहे हैं। आपकी सर्च हिस्ट्री उनके पास रजिस्टर हो चुकी है। अब इसमें होगा ये कि अगर आपके इलाके में कोई भी स्त्री विरोधी गतिविधि होती है, यानी क्राइम अगेंस्ट वुमेन होता है, ईवटीजिंग वगैरह या और कोई बड़े लेवल का क्राइम होता है, तो उस इलाके में जो लोग पॉर्न रिलेटेड कंटेंट को बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, वाइगरसली सर्च करते हैं, उनको सबसे पहले रेडार में लिया जाएगा, उनको सबसे पहले धरपकड़ उनकी होगी। अब इसमें एक चीज़ जो समझने वाली वो ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने कुछ सर्च किया तो सीधा पुलिस आ गई आपके घर पे, आपको पकड़ा और खींच के जेल में ले गई और वहाँ पे सुताई शुरू कर दी। ऐसा नहीं होगा। अगर आप रिपीटेड ऑफेंडर हो, अगर आप ऑफेंडर तो खैर यहाँ पे गलत वर्ड हो जाएगा, अगर आप रिपीटेडली ऐसी चीज़ें नेट पे सर्च करते हो और अगर आपके इलाके में ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको सबसे पहले रेडार में लिया जाएगा, तब आपकी धरपकड़ शुरू होगी। और ये इनिशिएटिव इसलिए लिया गया है क्योंकि जितने भी इस टाइप के केसेस आते हैं, इसमें पोर्नोग्राफिक कंटेंट, एरोटिक कंटेंट बहुत ज़्यादा देखा गया है कि क्रिमिनल्स कंज्यूम करते हैं। कहते हैं ना, जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। और यही चीज़ मेंटल डाइट के लिए भी कहती है कि इंसान जैसा कंटेंट पढ़ता है, जैसा साहित्य पढ़ता है या जैसी पिक्चरें देखता है, मूवीज़ देखता है, उसका दिमाग भी वैसा ही बन जाता है। तो इस साइकोलॉजी को लिया गया है यहाँ पे और इसके तहत ये किया गया है। ये इनिशिएटिव जो एडीजी मैम नीरा रावत जी ने बताया है, उनके अकॉर्डिंग 6 डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी एज अ पायलट प्रोजेक्ट ट्राई करके देखा जा चुका है और पब्लिक की साइड से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसको मिला है। इसको जो कंपनी मॉनिटर कर रही है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट हर डिपार्टमेंट के लिए एक प्राइवेट कंपनी को ही हायर करती है ऐसे कामों के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें भी संभाले और एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाले, पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए इस टाइप की चीज़ों के लिए हमेशा गवर्नमेंट एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को हायर करती है। तो इसमें जिस कंपनी को हायर किया गया है उसका नाम है ओम्पस। और इस इनिशिएटिव के चलते उत्तर प्रदेश के जितने भी इंटरनेट यूज़र्स हैं, यानी 11.6 मिलियन, हिंदी में कहूँ तो 1,16,00,000 लोगों को मॉनिटर किया जाना है। तो ये कुछ इससे रिलेटेड डिटेल्स थी। अब कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब दोस्तों, इसमें मेरे डाउट्स ये हैं कि कई बार सर्फिंग करते टाइम कई सारी ऐसी साइट्स अपने आप खुल जाती हैं जो हमें नहीं खुलनी होती हैं। तो ऐसे ही कई बार सर्च करते टाइम पॉर्न साइट्स के भी लिंक अपने आप पॉपअप हो जाते हैं। वो बता रहे आप उन्हें एकदम से बंद कर दें, लेकिन वो तो आपकी सर्च हिस्ट्री में आई है ना, वो तो आपकी वेब हिस्ट्री में आई है। सर्च हिस्ट्री में चाहे आया नहीं आया, लेकिन वेब हिस्ट्री में तो आ गया।
अब शायद उसकी मॉनिटरिंग हो या ना हो, इसका कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया गया है। इंटरव्यू में जो मैम ने बताया है वो सर्च हिस्ट्री का बताया है। अब ये पता नहीं कि आपकी वेब हिस्ट्री इसमें शामिल है या नहीं है। दूसरी चीज़, इसमें पॉर्न की बात की गई है। अब ये बहुत वाइड टर्म हो जाता है। अब इसमें एरोटिक चीज़ें भी आती हैं, सेंशुअल भी आती हैं, पॉर्न भी आती हैं, है ना। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो न्यूडिटी से रिलेटेड तो होती हैं, क्लिप्स वगैरह, लेकिन वो पॉर्न नहीं होती है। वो इसमें शामिल है या नहीं है, इसके बारे में थोड़ी अगर डिटेल और मिल जाए तो ये बहुत सही रहेगा। अब एक चीज़ पे लोग और थोड़े ऑफेंडेड हो जाएंगे। अब वो क्या है? वो है कि यार ये तो प्राइवेसी का ब्रीच है। तो भैया इंटरनेट की दुनिया में प्राइवेसी मजाक है। कपिल शर्मा शो चल रहा है यहाँ पे, है ना। प्राइवेसी इंटरनेट में भाई तुम्हारी कुछ भी नहीं है। ये भ्रम है कि तुम्हें जो ऐड दिखाई देते हैं ना, आप जो ऐड देखते हो, एडवर्टीजमेंट भी आपकी सर्च हिस्ट्री को बेचा जाता है। चाहे व्हाट्सएप किस बात से पैसे कमा रहा है, वो भी यही करता है भाई, आपका डेटा लेता है, आपका डेटा कंपनीज को बेचता है, उसके हिसाब से आपको ऐड दिखाए जाते हैं। चाहे आप फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया हो, उस पर यही चल रहा है। तो आप प्राइवेसी की बात तो ना ही करो तो बेटर है। आपकी सर्च हिस्ट्री वगैरह होगी, आप चाहे क्लीन करो ना करो वगैरह वगैरह, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि चीज़ें आपके सर्वर में स्टोर है ना। चीज़ें आपके सर्वर में स्टोर हैं। अब एक बहुत बड़ा हॉक्स है कि हॉक सोचते हैं ना कि एक अर्बन लेजेंड जिसको बोलना चाहिए कि है कि अगर आप इनकॉग्निटो मोड का यूज़ करते हो ब्राउज़र में, इनकॉग्निटो मोड होता है ना कि जहाँ वो चश्मे वाला मोड, तो अगर आप उस इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल करते हो तो आपकी हिस्ट्री नहीं जाती या कैश नहीं जाती, कुकीज़ नहीं होती, है ना। मतलब सिंपल शब्दों में समझो कि आपकी कोई भी हिस्ट्री स्टोर नहीं होती। झूठ है, पक्का झूठ है, लिख के रख लो मेरे से। आपकी हिस्ट्री आपकी डिवाइस में सेव नहीं हो रही है, लेकिन आपके सर्वर में सेव हो रही है। आप अगर गूगल पे सर्च करो तो गूगल के पास हो रही है, डक पे करो डक पे हो रही है, बिंग पे करो बिंग पे हो रही है। उनके पास आपकी सारी हिस्ट्री है, वो निकाल सकते हैं, बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वीपीएन चाहे लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उनके पास सब कुछ है, तुम्हारी डिवाइस में स्टोर नहीं हो रही है। बस इतना इनकॉग्निटो मोड। तो ये अर्बन लेजेंड के चक्कर में मत फंसना। तो बस मेरे को यही बताना था। इसके सारी वीडियो रोल अप करते हैं। आगे और भी कुछ मज़ेदार वीडियोस आने वाले हैं। मैंने कंटेंट बहुत ज़्यादा सोच के रखा है, थोड़ा बना के भी रखा है। धीरे धीरे करके एडिट करके अपलोड करता रहूँगा। जय माँ भारती।